अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स सच दैट ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 2027, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एंड एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये वही क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज का। आपको अगर और डिटेल चाहिए इसके बारे में वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसमें भी चीज को समझाते हैं। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? कोई भी नंबर 1 से बड़ा है तो आइदर इट इज अ प्राइम नंबर, और अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स रिप्रेजेंट होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें पता चल गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि 2027 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं 2027। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 2027 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। तो 2 से चेक करने का क्या तरीका है? लास्ट डिजिट चेक करेंगे कि लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम अब नेक्स्ट 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने का तरीका है सम ऑफ द डिजिट मेथड। तो हम चेक कर लेते हैं 7 + 2 9 और 2 11। तो 11 भी 3 से नहीं डिवाइड हो सकता। तो इसके बाद हम चेक करते हैं 5 से, तो ये 5 से भी नहीं हो रहा। फर्दर इसको चेक करने के हमारे पास क्या तरीका है? हम 2027 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 45.02। तो हम चेक करेंगे 45 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर्स हैं हम उनसे चेक करेंगे आइदर इट इज परफेक्टली डिविजिबल और नॉट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये काम करा हुआ है आपके लिए। तो 2027 आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। उसको मैंने तमाम प्राइम नंबर से डिवाइड किया है जो कि 45 से छोटे हैं। तो उसमें हम अब चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर से डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, सबके बाद ये डेसिमल में वैल्यूज आ रही है। तो इट मींस कि ये प्राइम नंबर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि नंबर आइदर प्राइम नंबर होगा या अगर प्राइम नंबर नहीं है तो वो सम ऑफ देयर प्राइम से रिप्रेजेंट होगा। तो अब हमें पता चल गया कि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का हमें पता है कि कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, तो 2027। तो हम हमें पता चल गया कि ये दो ही नंबर हमारे पास ऐसे हैं, दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हम ये आंसर अचीव कर सकते हैं। तो अब हम 1 को या तो ए ले लें और 2 को बी कर लें, कंसीडर कर लें। तो हमसे पूछा गया है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी 2027 के बराबर आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे हमने देखा कि हमने ए को वहाँ पे 1 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2027। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2027। इसी तरह हमसे नेक्स्ट पे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो a प्लस 2027 b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 2028। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? सिंस 2027 इज अ प्राइम नंबर देयरफॉर इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड 2027 इटसेल्फ। तो अब हमने देख लिया कि 1 और 2027 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2027 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि 1 और 2027 को ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 2027 आएगा। और सेकंड पार्ट इसका हमने देख लिया कि सेकंड पार्ट है ए प्लस बी क्या वैल्यू मालूम करने को बोला है, तो ए प्लस बी को भी हमने मालूम करा। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 2028। होप आप लोग को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सजेशंस हो, आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। थैंक यू।